बच्चों नमस्ते। कैसे हालचाल हैं आप लोगों के? क्या मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हो और मुझे भली भांति देख पा रहे हो आप? बताइए, कमेंट करके बताइए एक बार कैसी स्थितियां हैं। ठीक है आर्यन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक कमेंट नीचे हैं क्या भैया? अच्छा, आशा जी ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग मीनू जी, वेरी गुड इवनिंग। राम राम जी, राहुल रावत जी, गुड इवनिंग प्रीति। हम लोगों ने बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया था। शुभम जी नमस्कार, जय बाबा की। हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था। जतिन जी नमस्कार। के लिए जुड़ जाइए तेजी से। शीतल, निशांत, सीमा, हिमांशु, साहिल, आशा। पीडीएफ भी साथ मिल सकती है क्या सर? पीडीएफ मिलती है जी। हाँ मिलती तो है पीडीएफ, पीडीएफ आपको मिलती है। संदीप जी हेलो, पीडीएफ मिलती है। नवीन जी नमस्ते, जय माता दी। तिलक जी जय बलकारी। चलिए आइए, तो हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था। सुमित, अजय, मनदीप, मोहित। हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था पीछे, जिसमें हमने यूनिट और मेजरमेंट को पढ़ाया। और उसके बाद हमने एक चैप्टर शुरू किया, उस चैप्टर का ही एक सब पार्ट था, आधा हिस्सा उसका था, जिसे हम विमाएं कहते थे। विमाओं को निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को साझा करने की कोशिश की। बच्चों जो भी मैंने आपको बताया, जो भी मैंने आपको यूनिट और मेजरमेंट में बताया, मेरी कोशिश ये है कि आपको वो रटना ना पड़े। और उसमें से आपको एक सवाल, अगर फिजिक्स से सवाल आता है तो एक सवाल आपको उसमें से मिलने की पूरी संभावना हो। एक सवाल मिलने की उसमें से पूरी आपको संभावना हो। आज हम लोग जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उसमें भी मेरी ये कोशिश है बच्चों कि आपको रटना ना पड़े। एक बार अगर आप समझ लेते हैं चीजों को बेहतर तरीके से, तो रटने की जरूरत कम पड़ती है। तो जो हमारी यूनिट थी, उस यूनिट का चैप्टर नंबर 2 ले रहे हैं। उस यूनिट का चैप्टर नंबर 2 ले रहे हैं। और ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है अदिश तथा सदिश राशियां। अदिश एवं सदिश राशियां। मेरी कोशिश है कि आपको समझ में चीजें बेहतर तरीके से आए। एक दो क्लास उसमें लगती है जो आपकी भी लगेगी ही। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये आज का हमारा टॉपिक है। सर मैं सुल्तान बैच में ऐड नहीं हो रहा हूँ, 7 डेज से कॉल कर रहा हूँ, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसको, इस कमेंट को देखो सर, जैसा है जी। हेल्पलाइन पर आप कॉल करिए, हेल्पलाइन पर कॉल करिए। नवीन जी याद नहीं रहता, हमारा वादा है 4:10 पर ये क्लास शुरू हो रही है, 4:50 पर आपको याद करवा के भेजेंगे। 40 मिनट में हमारा वादा है कि आप इसको याद करके जाएंगे, ठीक है? आइए सुनिए ध्यान से, पीडीएफ के बारे में बताएंगे। ये हमारा टॉपिक है अदिश और सदिश राशियां, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से, धैर्य के साथ इसको समझेंगे, धैर्य के साथ इसको समझेंगे। मैं अच्छा हूं, सुनिए ध्यान से। सर हमने एक शब्द पढ़ा था जिसे आपने मैटर कहा था।
हमने एक शब्द पढ़ा था, यहीं से हम अपनी हर बात को यहीं से शुरू करेंगे। फिजिक्स में अधिकतर बातों को मैं यहीं से शुरू करूंगा। एक शब्द पढ़ा जिसे आपने मैटर कहा, जिसे आपने मैटर कहा, जिसे आप पदार्थ कहते हैं, जिसे आप पदार्थ कहते हैं। सर पदार्थ क्या होता है? जो भी, जिसका कोई द्रव्यमान हो, जिसका कोई मास हो, और मास के साथ साथ जो स्थान घेरता हो, जिसका मास हो, वह जो स्थान घेरे, ये डेफिनेशन पीछे लिखी गई है, जो स्थान घेरे उसे हम क्या कहते थे? उसे हम पदार्थ कहते थे। सर किसी भी पदार्थ का गुण, किसी भी पदार्थ का वो गुण जिसे नापा जा सकता हो, जिसे नापा जा सकता हो। तो आपने कहा मेजरेबल प्रॉपर्टी, क्या कहें यहां पदार्थ के उदाहरण लें आप, तो सर मिट्टी, कुर्सी, पत्थर, सब कुछ क्या है? पदार्थ है। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको, मैं तो आपको अपने टॉपिक पे ले जाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो हमने कहा सर पदार्थ की कुछ विशेषताएं होती हैं जिन्हें नापा जा सकता है। तो वो विशेषताएं पदार्थ की, ये सब पढ़ा रखा है। पदार्थ की वे विशेषताएं, वे विशेषताएं जिन्हें नापा जा सकता हो, जिन्हें नापा जा सकता है, वे भौतिक राशियां कहलाती हैं, उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये बात आपने समझी थी कि भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं। सर भौतिक राशियां आज की क्लास में आप पढ़ रहे हैं कि ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। ये भौतिक राशियां, वो पदार्थ के वो गुण जिन्हें नापा जा सकता है, वो दो तरीके के हो सकते हैं। पहला, जिसे आप कहते हैं सदिश राशि, जिसे आप कहते हैं सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब अभी देखेंगे, समझेंगे पहले ध्यान से। और दूसरी होती हैं अदिश राशियां, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और अदिश राशि जिसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। सर ये तो आपने शुरू में ही लिख दिया था, इसमें समझा क्या रहे हो? समझाना कुछ नहीं है। मैंने बताया पदार्थ, पदार्थ के वो गुण जिन्हें नाप सकते हैं, और नापने वाले गुणों के भी दो प्रकार आ जाएंगे, एक को आप सदिश राशि कहेंगे, एक को आप अदिश राशि कहेंगे। तो सर इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको ऐसे पढ़ा जाता है, सबसे पहले हम लेंगे सदिश राशियां। नाम से ही पता लग रहा होगा, नाम से ही पता लग रहा है क्या? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों 2 मिनट अभी कुछ समझा नहीं रहा हूं, अभी डेफिनेशन दूंगा, डेफिनेशन के बाद जब एग्जाम्पल पे आऊंगा तो तुमसे समझने के बारे में बात करूंगा। अभी तो आपको नोट डाउन करना है। वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियां, वे भौतिक राशि, क्या डेफिनेशन बनाएंगे? वे भौतिक राशियां, अभी कुछ समझ नहीं रहे हैं, परिभाषा, एंट्री ले रहे हैं, चैप्टर में एंट्री ले रहे हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा शब्द यूज कर सकते हैं, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। यह डेफिनेशन तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। दोनों की आवश्यकता पड़ती है, दोनों की आवश्यकता होती है। भौतिक राशि सदिश राशि कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है।
क्या बनाएंगे अंग्रेजी में परिभाषा? फिजिकल क्वांटिटी having both magnitude and direction. एग्जाम्पल ले लेंगे, लाइक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इत्यादि। यहां ऊपर एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे वेग, विस्थापन इत्यादि। वेग, विस्थापन इत्यादि। ये हुई परिभाषा। नोट्स ऐसे ही बनाना है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे नोट्स बनाना है आपको। जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे नोट्स बनाए। आपने नोट कर लिया, मैं आगे चलूं। अभी इसमें बच्चों कुछ समझा नहीं रहा हूं, परिभाषा दे रहा हूं, चैप्टर में एंट्री ले रहा हूं। 5 मिनट बाद आप आनंदित हो जाएंगे। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि मेरे को समझ में आना शुरू हो गया है। चलिए स्लाइड बदलते हैं। ये बात हुई सदिश राशियों की, अदिश राशि पर चलते हैं। अदिश राशियां, 1 नंबर का सवाल यहां से आने की संभावना होगी, लेकिन समझने के बाद। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाती है। जब यहां परिमाण शब्द लिख रहे हैं तो यहां भी मात्रा समझे, क्वांटिटी, मात्रा सब समझे, ठीक है। इंग्लिश में लेंगे। आसान सा बनाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन, केवल ऐसा भी लिख सकते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन। लिखिए इसको, एग्जाम्पल लिख रहे हैं भाई। जब अदिश राशियों का एग्जाम्पल लिख, अब आपको खुद ही याद हो जाएगा, 1 मिनट में आप खुद एग्जाम्पल लिख लेंगे, लेकिन अदिश राशियों का एग्जाम्पल देखना होगा आपको। तो जैसे द्रव्यमान, मास कहते हैं, आयतन इत्यादि, बहुत सारे अभी पढ़ाऊंगा 2 मिनट में। और बच्चों यहां देखेंगे आप, लाइक मास, वॉल्यूम इत्यादि। ये हुई परिभाषा। अब हम इस चैप्टर में एंट्री करेंगे, इस परिभाषा के आधार पर इस चैप्टर में एंट्री करेंगे कि सर ये क्या समझाता है, हमें क्यों ऐसा करना पड़ता है, भौतिक और मतलब अदिश और सदिश, वेक्टर और स्केलर में हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। एक बात समझिए आप,
अगर आप किसी ब्रांड का कोई कपड़ा खरीदते हैं तो ब्रांड का कपड़ा खरीदकर आप उसकी क्वालिटी का अंदाजा लगाते हैं। भाई ये रिलैक्सो की चप्पल है तो ऐसी होगी, ये पूमा का जूता है तो ऐसा होगा, फलाने का किसी की घड़ी है तो ये ऐसी होगी। जैसे ब्रांड देखकर आप उसकी क्वालिटी का पता लगते हैं ना बच्चों, लगाते हैं, ऐसे ही फिजिक इसके स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी देखकर, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी देखकर आप उस फिजिकल क्वांटिटी का पता लगाते हैं कि क्या इसे बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्या इसे बताने के लिए मुझे मास की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर मैंने कहा आपने किसी पंसारी की दुकान से 5 किलो अनाज ले लिया, 5 किलो नमक ले लिया, तो क्या मैं ये बताऊंगा 5 किलोग्राम अनाज नॉर्थ डायरेक्शन, 5 किलोग्राम नमक नॉर्थ डायरेक्शन? ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या मुझे मास को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है? आप मेरे से पूछोगे भैया टाइम बताओ कितना हुआ है, और मैं आपको कह रहा हूं कि 4:25 हुए हैं उत्तर दिशा में। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि 4:25 तो लोगों ने बताया, लेकिन क्या ये बताया नॉर्थ डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में? सर ये किस बेस पर बनाए गए हैं? सर टाइप बनाए गए हैं जतिन। क्या इन्हें बताने के लिए दिशा और द्रव्यमान, दिशा और मात्रा दोनों की जरूरत पड़ती है या केवल मास की जरूरत पड़ती है? जतिन ध्यान से समझो कि जितना भी हमारे आसपास जो भी सारी चीजें हैं वो मैटर तो है, कोई भी चीज होगी वो मैटर तो हमेशा होगी, और मैटर है, कोई द्रव्यमान है तो इसका मतलब उसका कोई मास होगा। तो जब उस मास का हम कोई मात्रक बनाएंगे, उस मास की हम कोई विमा बनाएंगे, तो उसमें मास तो हमेशा द्रव्यमान तो व्यक्त करना ही पड़ेगा। जैसे आपने कहा सर मैंने 1 किलो आटा लिया, तो आटा एक द्रव्यमान है, आटा एक मैटर है। कितना लिया, यूनिट कितनी? आपने कहा सर 1 किलो लिया। किलो बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मास तो जरूर बताना पड़ेगा। उसका कारण यह है क्योंकि हर द्रव्यमान का कोई ना कोई मास होगा। लेकिन जतिन भी एक मैटर है, तिलक भाई कह रहे हैं जतिन भी एक मैटर। जैसे जतिन ने कहा कि जतिन के जो जतिन का जो वेट है वो 12 किलो है। हम अगर मास की बात करें, वेट नहीं द्रव्यमान की बात करें कि 12 किलो है या 120 किलो है, तो क्या हम ये कहेंगे कि द्रव्यमान दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा में है? ऐसा नहीं है। हाँ मोहित भाई मैं समझा रहा हूं, ध्यान से एक एग्जाम्पल लेते तो उससे समझाता हूं। आइए एग्जाम्पल से समझना शुरू करेंगे। पहली सदिश, पहली राशि लेते हैं जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं। एक बार एग्जाम्पल देखिए, उससे समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस मतलब दूरी। इसका मतलब क्या होता है? तय की गई, अगर इसकी डेफिनेशन कोई पूछे कि दूरी की डेफिनेशन क्या होती है, तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। तय की गई लंबाई को, ट्रेवल्ड जो लेंथ होगी, ट्रेवल्ड जो पाथ होगा, ट्रेवल्ड पाथ या लेंथ, ट्रेवल्ड जो लेंथ होगी उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम लंबाई कह रहे हैं। अब मोहित भाई समझना जरा एक बार कि हमने कहा कि आपने यहां से चले थे, आप यहां से चले थे और आपने इतनी दूरी, यहां से मोहित भाई का घर 20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, तो आपने दूरी को किस में बताया? किलोमीटर में बताया। क्या यह बताया गया कि 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, 20 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है? यह नहीं बताया गया। यहां से तिलक भाई मोहित भाई के घर की दूरी 20 किलोमीटर है, तो मुझे दूरी नापने में अगर मैं केवल इतना बता दूं कि कितनी है, जैसे अभी आपने बताया कि घर की दूरी 20 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर क्या है? ये किलोमीटर क्या है? ये तो मात्रक है। किसका मात्रक है? सर ये तो लंबाई का मात्रक बताया था आपने, और इसके आगे आपने कोई संख्या लिख दी, इसके आपने कोई संख्या लिख दी। तो 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जो हुआ, इस दूरी को बताने के लिए आपको नहीं जरूरत पड़ी डायरेक्शन की, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। अरे भाई हरियाणा से दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, ये दूरी है, 200 किलोमीटर दूर है, ये दूरी है। तो जब हम कहते हैं दूरी को बताने के लिए हमें दिशा बोलनी नहीं पड़ती है, दूरी को बताने के लिए हमें दिशा बोलनी नहीं पड़ती है,
दिशा बोलनी नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये है, एक मिनट बताएंगे नवीन भाई, इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार की अदिश राशि है, ये एक प्रकार की अदिश राशि है। और अदिश राशि का मतलब क्या हुआ, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। इसकी तुलना करिए डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। ध्यान से समझिए, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ध्यान से समझो। कोई पॉइंट ए है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट, जहां कोई व्यक्ति खड़ा है। इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है। और पॉइंट बी है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, मतलब इसका अंतिम बिंदु है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी को विस्थापन कहते। सर ये तो बताना पड़ेगा ना किस दिशा। मुकेश भाई रुको जरा, सुनो जरा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं, तो इसका मतलब यह होगा, इसका मतलब यह होगा कि हमने यहां से कहा कि यह हमारा घर था और यह हमारा स्कूल था, तो हम ये बताएंगे कि मेरे घर से स्कूल की दूरी 20 मीटर पूर्वी दिशा में है। मेरे घर से स्कूल की दूरी 20 मीटर पूर्वी दिशा में है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे घर से स्कूल की दूरी 20 मीटर है, मेरे घर से स्कूल की दूरी 20 मीटर है, तो इस मेरे घर से तो चारों दिशाओं में सड़कें जाती हैं, चारों दिशाओं में सड़कें जाती हैं। लेकिन मेरे को अगर किसी स्थिति का लोकेशन को बताना होगा, तो लोकेशन को बताने के लिए मुझे अपने घर से डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जब डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन बताते हैं तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन बताते हैं तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक और अंतिम दूरी के बीच में, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी। इसकी परिभाषा बनाइए एक बार, अभी मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं दोनों बातों को कि प्रारंभिक और अंतिम दूरी के बीच में, अंतिम बिंदु के बीच में, बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? न्यूनतम दूरी सर विस्थापन कहलाती है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। क्या समझे इस बात को? सर इस बात को ये समझे कि पॉइंट ए था, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए। सर पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, और एक आदमी यहां से यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद पॉइंट सी पे आ गया और उसने इस तरफ की दूरी को 50 किलोमीटर तय कर लिया। पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी ये 100 किलोमीटर है। ये व्यक्ति पॉइंट बी पे गया, यहां से यू टर्न लिया और पॉइंट सी पर आ गया, और पॉइंट सी तक आने में इसने 50 किलोमीटर की दूरी और तय कर ली। तो अगर हम कहें कि डिस्टेंस कितनी तय की गई, तो डिस्टेंस तय की गई 100 और प्लस 50, 150 किलोमीटर। लेकिन यह आदमी अपने इनिशियल पॉइंट से कहां खड़ा हुआ है? 50 किलोमीटर पर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? विस्थापन कितना हुआ? 50 किलोमीटर।
तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्टेंस होती है टोटल लेंथ, जितनी आपने दूरी कवर की है वो टोटल लेंथ क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? मिनिमम मिनिमम लेंथ जो आपने कवर की है। तो मिनिमम लेंथ जब आप नापेंगे, पीयूष भाई एक बार रुकिए, ध्यान से समझेंगे। हाँ, क्या कह रहे हो आशा? सदिश यानी दिशा सहित, हाँ बिल्कुल सही बात है, प्लीज देखना। हाँ मैं देख रहा हूं, एक बार समझा के फिर ढंग से मैं आपके कमेंट देखूंगा, लेकिन एक बार समझिए। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है या कौन सा सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा अदिश है या कौन सा सदिश है? चार राशियां, चार ऑप्शन आपको देगा। उन चार ऑप्शन में से एक बार आप पढ़ो तो तभी तो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो हमने कहा सर डिस्प्लेसमेंट जब आप कहेंगे इनिशियल पॉइंट से, प्रारंभिक बिंदु से, और जो बिंदु आपने तय किया है उसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस आपको तय करनी होगी। मिनिमम डिस्टेंस को, मिनिमम लेंथ को ही डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसका मतलब तो ये होता है, कि जो पॉइंट से आप चले हैं उस पॉइंट्स के रेफरेंस में देखा जाएगा। इनिशियल पॉइंट आया ना, इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में देखा जाएगा अब आप कहां खड़े हैं। तो इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में आप 50 किलोमीटर की दूरी पर अब खड़े हुए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका 50। इनिशियल पॉइंट के, अब जब दूरी तय करते हैं तो इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं देखा जाता, सिर्फ यह देखा जाता है कि आपने कितनी लंबाई तय कर दी है। तो टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं, और दो बिंदुओं के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस आपने तय की है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका मतलब बच्चों यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से चला था और घर से चल के उसको स्कूल जाना था, और यह चला, स्कूल की दूरी यहां से 50 मीटर थी, और यह व्यक्ति घर से स्कूल गया और स्कूल जाने के बाद वापस घर आ गया, तो इसने दूरी कितनी तय कर दी? दूरी तो बच्चों इसने 50 ये थी और 50 ये थी, दूरी तो इसने तय कर दी 100, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो घर से निकला था और घर पर ही आ गया, तो विस्थापन हो गया जीरो। तो सवाल ये निकल कर आया कि क्या विस्थापन जीरो हो सकता है? तो बात बनी, विस्थापन कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, विस्थापन जीरो भी हो सकता है। सर इसका मतलब क्या था? सर बचपन में हम क्या करते थे? बचपन में हम गए, किसी आदमी को पीछे गुद्दी पे मारा, आके चुपके से बैठ गए। सर हमने गुद्दी तक जाने की दूरी और गुद्दी से सीट तक आने की दूरी तय कर ली 2 मीटर, लेकिन हम वहीं आकर बैठ गए चुपचाप, ये डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। किसी एक बिंदु से चले, दूसरे बिंदु पर आकर बैठ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो विस्थापन जीरो हो सकता है। क्या विस्थापन धनात्मक, पॉजिटिव हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। एक बात तो ये आई। दूसरी बात, क्या विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है? तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक कैसे हुआ? आप घर से चले थे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर करते करते आप स्कूल पर पहुंचे तो 50 मीटर हो गया। सर एक बार ईडब्ल्यूएस की हाइट बता, मेरे को नहीं पता है, ध्यान से सुनो। आप घर से चले थे, घर से आप पहुंचे कहां? स्कूल में, तो आपने कहा सर विस्थापन मेरा 50 मीटर हो गया। बच्चों 2 मिनट दोगे ध्यान से तभी समझ में आएगा। अब आप इसको ऐसे समझना, बचपन में हम ग्राफ बनाते थे, यहां लिखते थे 0 और इधर लिखते थे एक्स एक्सिस, +1, +2, +3, +4 ऐसे करके। इधर मैं चला, इधर -1, -2, -3, -4। विस्थापन क्या है? इस जीरो वाले से चलना है आपको इधर पॉजिटिव की तरफ। तो जब आप इधर पॉजिटिव की तरफ चले, आप 4 तक पहुंचे और 4 से लौटने के बाद आप आ गए 2 पर, तो डायरेक्शन आपकी ये थी। इस डायरेक्शन से वापस आते हुए आप वापस 2 पर आ गए हैं, तो आप नेगेटिव हो गए। यानी कि आपने दूरी तो 4 1 चली, 2 1 चली, तो दूरी तो हो गई 6, लेकिन इस बिंदु की तुलना में जो इधर जा रहा था, अब आप इधर आ रहे हैं, तो विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है। विस्थापन ऋणात्मक या नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है।
पॉजिटिव भी हो सकता है। जब हम दूरी की बात करते हैं, जब हम दूरी की बात करते हैं, ये केवल धनात्मक होती है, केवल धनात्मक होती है, ओनली पॉजिटिव। भाई कुछ भी चलोगे, एक दो कुछ तो चलोगे, ओनली पॉजिटिव, बी ओनली पॉजिटिव। ना नेगेटिव हो सकती है और ना जीरो हो सकती है। विस्थापन के बारे में मैंने आपको इतना बताया। एक स्थान से सेकंड के बीच की दूरी इन कम को डिस्टेंस कहते हैं। एक एक किसी व्यक्ति ने, किसी भी जीव ने जितनी टोटल दूरी तय की है, टोटल दूरी जितनी तय की है वो उसकी डिस्टेंस है। लेकिन दो बिंदुओं के बीच में जितनी मिनिमम डिस्टेंस, माइनस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दो बातें हो गई। चलिए, ये हुई दो बातें। तीसरी बात पर चलते हैं, और तीसरी बात आपको समझानी है वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो यहां देखो, एक बार इधर देखो, हम क्या समझा रहे थे आपको? हम समझा रहे अदिश और सदिश। तो विस्थापन एक प्रकार की, विस्थापन एक प्रकार की डिस्टेंस, इसमें किसको दिशा देख रहे हो कि नहीं? आप नंबर लाइन में देख रहे हो ना, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। तो विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि है। इधर लिख देता हूं, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि विस्थापन में हमें दिशा देखनी है, विस्थापन में हमें दिशा देखनी है। बात क्लियर हुई? अब विस्थापन से आगे चलते हैं और हमें देखना है, डिस्प्लेसमेंट से आगे चल रहे हैं, अब हम वेलोसिटी देख रहे हैं। अगर आपने ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समझ गए तो अब आपके लिए ये मक्खन जैसा हो जाएगा। देखिए आप, अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। वेलोसिटी, जिसे हम वेग कह रहे हैं, जिसे हम वेग कह रहे हैं, एक तो वेग है और एक को हम देखेंगे, एक को हम देखेंगे जिसे हम स्पीड कहते हैं। स्पीड कहते हैं, गति कहते हैं, गति। जो रिलेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच था, सर विस्थापन अदिश राशि नहीं है। अदिश कैसे हो जाएगा प्रेरणा? विस्थापन में हम डायरेक्शन बता रहे हैं। मैंने कहा कि प्रेरणा जिस सीट पर बैठकर पढ़ रही है उसके पूर्व में खिसक गई 20 मीटर, उसके पूर्व में खिसक गई 20 मीटर, तो यह विस्थापन हुआ। मम्मी चूल्हे पर खाना बना रही है, तुम खाट पे बैठ के खा रही हो, और तुम कहो, तुम अपने भाई से कहो कि भाई मम्मी से रोटी ला के पकड़ा दे, तो तुम्हारे तक रोटी आने में उस भाई को दिशा चाहिए कि नहीं? भाई तो किसी भी दिशा में 2 मीटर चला जाएगा, 4 मीटर चला जाएगा, लेकिन मम्मी के चूल्हे से रोटी लाने में और तुम्हें खाट पर रोटी पकड़ाने में डायरेक्शन जरूर चाहिए। अगर डायरेक्शन जरूर चाहिए प्रेरणा, तो इसका मतलब यह है कि वो डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आपने कहा कि भाई को कितनी, भाई ने टोटल दूरी कितनी चली, ये जरूरी होता है, इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्पीड और वेलोसिटी पर। स्पीड का मतलब होता है, स्पीड का मतलब होता है कि कितनी दूरी चली कितने समय में, कितनी दूरी चली कितने समय में, कितनी दूरी चली कितने समय में। हम दूरी को मापते हैं मीटर में और समय को नापते हैं सेकंड में। तो इसका मात्रक तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, मात्रक तो इसका मीटर प्रति सेकंड हो गया। क्या यहां पर हमें स्पीड बताने के लिए किसी दिशा की जरूरत पड़ी? स्पीड बताने के लिए हमें किसी दिशा की जरूरत पड़ी नहीं। तो स्पीड जो होगी वो एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होगी, अदिश राशि होगी। वो एक प्रकार की अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। अब एक बात समझिए आप, दूसरी बात समझना वेलोसिटी। जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब यह है कि वेग की जब हम बात करते हैं, वेग की, तो वेग की डेफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? बच्चों मैं थोड़ा सा धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े। वेग की परिभाषा होती है विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन की दर, और डिवाइड बाय समय, डिवाइड बाय समय।
विस्थापन में परिवर्तन की दर और डिवाइड बाय समय, डिवाइड बाय टाइम, रेट इन चेंज, रेट ऑफ चेंज, अगले पेज पे लेते हैं। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। सर डिस्प्लेसमेंट तो अपने आप में एक सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट तो अपने आप में एक सदिश राशि है। अगर, अच्छा पूजा अभी समझाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट तो अपने आप में एक सदिश राशि है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, सदिश राशि है। क्यों निकल के आया सदिश, ये क्यों बताया आपने सदिश राशि है, इसलिए बताया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तो अपने आप ही दिशा है, और अगर किसी सूत्र में डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वो अपने आप ही वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि बन जाएगी। इसका मतलब हम क्या कहते हैं, मैं 20 किलोमीटर पश्चिम, 20 किलोमीटर प्रति मिनट, 20 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम की दिशा जा रहा हूं। अगर मैं कहूं मेरी दौड़ने की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति मिनट है, लेकिन 20 किलोमीटर प्रति मिनट पश्चिम की दिशा में, दक्षिण की दिशा में, मेरे घर की दिशा में है, तो ये मेरी वेलोसिटी होती है, ये मेरी वेलोसिटी होती है। मोहित क्या समझाऊं, वेलोसिटी। अब ये बच्ची कह रही है कि भाई डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव और पॉजिटिव समझ में नहीं आया, तो एक बार समझिए, एक बार समझिए, ये जीरो है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर इस दिशा में जाता है तो ये दिशा पॉजिटिव है, इस दिशा में जाता है तो ये दिशा मानी गई नेगेटिव, इस दिशा में गया तो पॉजिटिव, इस दिशा में गया तो मानी गई नेगेटिव। ठीक है बच्चों, नेगेटिव। अब ध्यान से समझना, जब आप इधर की तरफ जा रहे हो तो आपने कहा कि मैं यहां इनिशियल पॉइंट से, अपने प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु तक पहुंचा, प्रारंभिक बिंदु से अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचा, ये मेरी जो डिस्टेंस थी ये मेरी 50 किलोमीटर थी, 50 किलोमीटर थी, लेकिन मैं यू टर्न लेके कहां आ गया, मैं यहां आया 30, या इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर आ गया, और ये सी पॉइंट की दूरी यहां से यहां तक 20 किलोमीटर थी, 20 किलोमीटर थी। मेरे जाने की डायरेक्शन तो ये थी, जाने की डायरेक्शन तो ये थी, लेकिन मैं इसके विपरीत डायरेक्शन में आ गया, विपरीत डायरेक्शन में आ गया। इसका मतलब मैं 20 किलोमीटर नेगेटिव हुआ। तो मेरा ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस पॉइंट की तुलना में, इस पॉइंट की तुलना में, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पॉजिटिव, और बी और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा 20 किलोमीटर, लेकिन ये नेगेटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि भाई ये जाने की दिशा में विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो वेलोसिटी सदिश राशि है। यहां से आगे चले, वेलोसिटी से आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा एसिलरेशन, एसिलरेशन चौथी लेते हैं, एसिलरेशन। और एसिलरेशन का मतलब होता है त्वरण। बच्चों आज तक आपने रटा होगा इसलिए आपको तकलीफें आ रही है। एसिलरेशन का मतलब होगा त्वरण। त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो अभी अभी आपने देखा कि वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, तो एसिलरेशन भी एक प्रकार की सदिश राशि होगी, यह भी एक प्रकार की सदिश राशि होगी। और सदिश राशि का मतलब होता है, सदिश राशि का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये हुई एसिलरेशन। एसिलरेशन से आगे बढ़ेंगे, एसिलरेशन से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा आयतन,
वॉल्यूम, वॉल्यूम। सर वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सर इसका मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू विड्थ। तो इसमें तो कहीं भी मुझे डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे आयतन बताने के लिए, मैंने कहा मेरे पास 1 किलो वाटर है, मेरे पास 1 किलो वाटर, जतिन अभी बताएंगे, 1 किलो वाटर है। इसका मतलब ये तो नहीं 1 किलो पानी दक्षिण दिशा में है, 1 किलो पानी उत्तर दिशा में, ऐसा तो कुछ नहीं। तो ये एक प्रकार की अदिश राशि है। फार्मूले से निकालोगे तो तुरंत याद आ जाएगा, एक प्रकार की अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एक बार पढ़िए, सारी चीजों को बताऊंगा। सर 6 पर आएंगे, 6 पर आएंगे आयतन के बाद, आयतन से आगे निकलेंगे तो आपको मिलेगा फोर्स, बल। बल, बल को क्या कहते हैं? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू ए, एम इंटू ए। एम क्या होता है? मास, और ए क्या हुआ? एसिलरेशन। ए क्या हुआ? एसिलरेशन। एसिलरेशन का मतलब क्या है? एसिलरेशन का मतलब है त्वरण, और त्वरण तो खुद में क्या है? त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। डेफिनेशन किसकी बनी? त्वरण की। और वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? अगर वेग की परिभाषा बनाओगे तो वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? अगर विस्थापन की परिभाषा बताओगे, निश्चित दिशा में चली गई दूरी, निश्चित दिशा में चली गई दूरी, निश्चित दिशा में चली गई दूरी को आप क्या कह रहे हैं? देखिए मैं पूरा नीचे तक ले गया हूं। निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन का। तो अगर विस्थापन में दिशा की जरूरत है तो वेग में भी दिशा की जरूरत होगी, अगर वेग में दिशा की जरूरत है तो त्वरण में भी दिशा की जरूरत होगी, और अगर त्वरण में दिशा की जरूरत है तो बल में भी दिशा की जरूरत होगी। कितना बल किस दिशा में लग रहा है, कितना बल किस दिशा में चल लग रहा है, तो इसको हम कहेंगे फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए को हम लोग कहेंगे। बच्चों पढ़ने पर ध्यान दो आप लोग, ये एक प्रकार की सदिश राशि है, ये एक प्रकार की सदिश राशि है। सदिश आपको रटने की आदत पड़ गई है, इसलिए आप इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, एक बार पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं। ये बात हो गई बल की। बल से आगे निकलोगे, बल से आगे निकलोगे, फोर्स, फोर्स से आगे निकलोगे कार्य, वर्क। वर्क की अगर पूछ ले, रट के गए और पूछ लिया, अगर पूछ लिया वर्क से रट के गए और पूछ लिया, मास स्केलर क्वांटिटी है। हाँ मास स्केलर क्वांटिटी है बिल्कुल, लेकिन अकेला मास आएगा रोहित तो स्केलर है, लेकिन मास को गुणा करेंगे एसिलरेशन से, एसिलरेशन से गुणा करेंगे तो वो कौन सी क्वांटिटी आ जाएगा? वो क्वांटिटी आ जाएगी आपकी जो सदिश राशि है। ठीक है। वर्क, वर्क क्या होता है? पीछे भी बता चुका हूं इस बात को कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। अगर आप ये सारी बातें पीछे क्लास आपने रिवाइज की हैं तो तीसरी बार रिवीजन हो रहा है इन बातों का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप पढ़ने में रुचि नहीं रख रहे हैं वो एक अलग बात है, आपसे बेहतर पढ़ने वाले आपके कॉम्पिटिटर होंगे, फिर तकलीफ हो जाएगी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स अगर आ गया तो फोर्स तो अपने आप में कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो कार्य कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। कार्य कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्या बोलेंगे सदिश राशि को? सर वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला भी यही याद होता चलेगा। सवाल नंबर 8 की बात करेंगे, सवाल नंबर कार्य के बाद 8 की बात करेंगे। सर शक्ति, अगर कोई पूछे शक्ति, पावर कैसी राशि है, पावर कैसी राशि है, तो ये इसकी परिभाषा क्या आती है? आपने कितना काम किया कितने टाइम में, तो कार्य बटे समय, कितना काम किया कितने समय में, इसी को पावर कहते हैं। और अभी अभी आपने क्या कहा कि कार्य सदिश राशि है, कार्य सदिश राशि। अगर कार्य सदिश राशि है तो पावर भी सदिश राशि है, अगर कार्य सदिश राशि है तो पावर भी सदिश राशि है, यह भी वेक्टर क्वांटिटी है।
ये भी कैसी क्वांटिटी है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क की सदिश राशि है प्रेरणा। हाँ, वर्क सदिश राशि है। हिमांशु क्या कह रहे हो बताओ? सर मैं इसमें किसके लिए हुआ हूं? एम इसमें एम राशि समझा नहीं। पावर सदिश राशि है। दोबारा हिमांशु बताया कि कार्य का फार्मूला होता है कि कितना बल आपने किस दिशा में लगाया, कितना बल किस दिशा में लगाया। आपने अपने सोफे को कोने की तरफ, मम्मी ने कहा मैं सफाई करूंगी, इसे कोने में सरका दे। बल किस दिशा में लगाया? अगर बल में दिशा आ गई तो ये कार्य हो गया, आपका काम हो गया। काम हो गया तो सदिश राशि आ गई, सदिश राशि आ गई। किस बात का? अंकित क्या कह रहे हो बताओ? फिर आपने कहा कि काम करने की ताकत, कितना काम कितने समय में किया, कितना काम कितने समय में किया, तो ये भी एक सदिश राशि आ गई, ये भी एक सदिश राशि आ गई। यहां से आगे बढ़ेंगे, कार्य से आगे बढ़ेंगे। ये पावर हो गया 9। 9 में आएंगे मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान। वर्क अदिश राशि, अदिश राशि वर्क कैसे हो जाएगा भाई? कार्य में डिस्प्लेसमेंट आएगा मनदीप, कार्य में डिस्प्लेसमेंट आएगा। और अगर कार्य में डिस्प्लेसमेंट आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप में भाई 25 से 30 क्लास होंगी अंकित भाई, 25 से 30 क्लास होंगी। चिंता ना करो, अभी बेसिक चल रहा है, तेजी से पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। लेकिन तुम पढ़ने में ध्यान तुम्हारा कम है भाई। ये हो गया। अब हम आए किस पर? यहां से आगे बढ़े तो हम आए द्रव्यमान पर। मास, द्रव्यमान। ऐसा माना जाता है कि सबसे टफ यूनिट, टेक्निकल यूनिट ये मानी जाती है। और मास को नापते हैं आप किस में? किलोग्राम में। तो ये किलोग्राम, इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। 1 किलो चीनी किस दिशा में है, 1 किलो चीनी किस दिशा में, तो कोई नहीं बताते। तो ये कैसी बात है? ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं चुपचाप ऐसे पढ़ते जाइए। जिस दिन फिजिक्स पूरी होगी उस दिन आपकी आंखों में चमक होगी, उस दिन आपकी आंखों में चमक होगी, ये मैं गारंटी से कहता हूं, ये वादा है मेरा। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे पढ़ाइए। पूरी फिजिक्स को एक लय में बांधा हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको याद करना पड़ेगा। दूसरी बात आई भार, जिसे आप वेट कहते हैं, जिसे आप वेट कहते हैं। वेट का फार्मूला क्या होता है? कितना मास है और उस पर कितना जी लगा हुआ है, कितना मास है और उस पर कितना जी लगा हुआ है। और ये जी क्या है? ग्रेविटेशनल एसिलरेशन बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मतलब पृथ्वी किसी चीज को अपनी तरफ कितनी ताकत से खींच रही है। पृथ्वी की वो ताकत जो अपनी ओर खींचती है चीजों को, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरु का मतलब होता है पृथ्वी, गुरु का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी का वो गुण जिससे वो अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो अपनी ओर खींचते हैं तो दिशा तो है, अपनी ओर खींचते हैं दिशा है। अगर इसमें दिशा है तो मास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भार कैसी राशि हो जाएगी? भार कैसी राशि हो जाएगी? भार हो जाएगी सर सदिश राशि। सदिश मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के लिए। सदिश राशि का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। क्यों खास है भैया? क्योंकि इधर वो मास और भार में आपको कंफ्यूज करता है, मास और भार में आपको कंफ्यूज करता है। बात समझे हैं? एक दो क्वांटिटी और लेनी है फिर हम समझेंगे आगे। यहां से आगे चलिए, समझेंगे। विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसी राशि है? इलेक्ट्रिक करंट सर इसमें दिशा नहीं होती, इसमें दिशा नहीं होती, अदिश राशि है। इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, इसको याद करिएगा भाई। मनदीप एक बार चेक कर लेना प्लीज, एक बार चेक कर लेना तो पता लग जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। एक और बता देता हूं, एक लास्ट और बता देता हूं। विद्युत धारा हो गई, घनत्व, डेंसिटी,
घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है? कितना द्रव्यमान कितने आयतन में है, कितना मास रखने की जरूरत ही क्यों है जब आपको फार्मूला पता है कितने वॉल्यूम में है, और फॉर्मूला सब पीछे बताया यूनिट में। तो इसमें कहीं डिस्टेंस आपको दिशा दिखाई दी नहीं, तो ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या है सर? ये स्केलर क्वांटिटी है। और एक लास्ट और ले लीजिए, बहुत खास है। डेंसिटी होगी दाब, दाब, प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या होता है? कितना फोर्स लगाया कितने एरिया में, कितना फोर्स लगाया कितने एरिया में, मतलब कि बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल अपने आप में कैसी राशि है? बल अपने आप में कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया दोस्तों, मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया। कितने भी सदिश और अदिश निकाल लीजिए, कितने भी सदिश और अदिश निकाल लीजिए, सब आपके सामने आ जाएगा। सब आप, मैंने क्या बताया, किताब ने क्या बताया, किसी सर ने क्या बताया, इसको तो छोड़ ही दीजिए। आप ये देखिए कि फॉर्मूला क्या कहता है, और फॉर्मूला कहने के बाद उसकी बात क्या निकलती है, क्या उसे डायरेक्शन देनी पड़ती है या डायरेक्शन देनी नहीं पड़ती, इस बात से आप करिए। क्या आप समझ में आ गए? क्या आप समझ पाए? अगर आपको पीछे की क्लास तीनों क्लास आपको पीछे की अगर याद है, आपने उनको रिवीजन किया है, तो सदिश और अदिश का झंझट ही खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, मास की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि कोई भी द्रव्यमान, कोई भी राशि है उसमें मास तो होगा ही होगा। अगर मास के साथ साथ आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक करंट का और मास का फॉर्मूला बताना सर। मास का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, मास मतलब द्रव्यमान है, किलोग्राम में नापता है। बात समझे? मैं ये कह रहा हूं कि उसमें द्रव्यमान तो होगा ही होगा, मास तो होगा ही होगा, और मास के साथ साथ अगर डायरेक्शन आ जाती है तो सदिश राशि होती है, वो सदिश राशि होती है। ठीक है, हाँ आगे पढ़ेंगे। ये हो गया, आज की हमारी पूरी क्लास कंप्लीट हो गई है। कैसा आपको समझ में आया? एक बार रिवीजन करने के बाद, एक बार आप रिवाइज करिए, रिवीजन करने के बाद बताइएगा, अपने मन से पूछेगा क्या मुझे याद करने की, रटने की जरूरत पड़ती है? यदि रटने की जरूरत नहीं पड़ती है तो मैं कामयाब हो गया अपनी क्लास लेने में, मेरे गुरुजनों का दिया हुआ ज्ञान कामयाब हो गया आपको बताने में। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। एक बार रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज करने के बाद उसको समझिएगा, और समझने के बाद कल कोई डाउट आता है तो कल फिर पूछिएगा। वेट में डायरेक्शन कैसे? वेट में डायरेक्शन है ही नहीं। जब वेट में डायरेक्शन नहीं है, वेट में डायरेक्शन नहीं है, तो वेट कैसी अदिश राशि हो गई। आयतन और घनत्व में क्या अंतर होता है? घनत्व होता है तुम्हारे सिर में बाल कितने घने हैं, इसे घनत्व कहते हैं, घनेपन को घनत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए कल मैं आते ही बताऊंगा अगर आयतन और घनत्व में कोई अंतर रह गया है, कोई बात रह गई है, अगली क्लास का टाइम हो गया, कल आते ही उसको डिस्कस करेंगे, आते मेरे को बता दीजिएगा। चलिए नमस्ते, कल मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, और आदाब आबाद रहिए, और खूब पढ़िए। नमस्कार।